स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 100 लाइक। अंडर 19 वर्ल्ड कप में 309 रन और 7 विकेट। बार्बी डॉल से खेलने की उम्र में थामा बल्ला। क्या आप जानते हैं कौन है गंगादी त्रिशा? मैं सारा हूँ। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका को हराकर अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब बरकरार रखा। भारतीय टीम 2023 में भी खिताब जीतेगी। इसके बाद पहली बार अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का आयोजन किया गया। तेलंगाना की गोंगाडी त्रिशा ने भारतीय टीम को दूसरी बार खिताब जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने टूर्नामेंट में 77.25 की औसत और 147.14 की स्ट्राइक रेट से अधिकतम 309 रन बनाए। उन्होंने 7 विकेट भी लिए। उन्होंने फाइनल में नाबाद 44 रन बनाए। उन्होंने 3 विकेट भी लिए। दोस्तों, 15 जनवरी 2005 को भद्राचलम, तेलंगाना में जन्मी गोंगडी त्रिशा ने महज 2 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उनके पिता इस खेल के प्रति जुनूनी थे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए जूनियर क्रिकेट में शानदार करियर बनाने की योजना बनाई। पिता रामी रेड्डी ने त्रिशा की मांसपेशियों की याददाश्त को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की। गेंद के खेल में आपको अपनी मांसपेशियों की स्मृति विकसित करने के लिए गेंद को जितना संभव हो सके उतना खेलने की आवश्यकता होती है। मेरा मानना है कि जब बच्चों को छोटी उम्र में कुछ चीजों के संपर्क में लाया जाता है तो वे उन्हें सीखना शुरू कर देते हैं। मुझे लगा कि वह समझ जाएगा कि बल्ले का मध्य भाग कहाँ है और समन्वय विकसित करेगा। दोस्तों, जब गोंगाडी त्रिशा लगभग 4 वर्ष की थी तब उसके पिता उसे जिम ले जाने लगे, जहां वह प्रशिक्षक थे। इसके बाद उन्होंने भद्राद्री जूनियर कॉलेज में कंक्रीट की पिच बनवाई और नेट लगाए, जहां वे अपनी बेटी को कम से कम 1000 गेंदें फेंकने देते थे। जी रामी रेड्डी बताते हैं कि उन्होंने इतनी कम उम्र में कड़ी मेहनत क्यों शुरू कर दी। आम तौर पर हर कोई 8 साल की उम्र से शुरुआत करता है, लेकिन उस स्तर पर प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होगी। इसलिए मैंने यह सुनिश्चित किया कि वह 2 साल की उम्र से ही इसकी शुरुआत कर दे। उन्होंने कहा, आपको केवल एक ही जीवन मिलता है और मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का निर्णय लिया। दोस्तों, सेरेना और विनस के पिता रिचर्ड विलियम्स ने अपने संस्मरण ब्लैक एंड व्हाइट द वे आई सी इट में लिखा है कि उन्होंने अपनी पहली बेटी येतुंडे के जन्म से पहले एक सेकेंड हैंड टेनिस रैकेट खरीदा था। आंद्रे अगासी के पिता ने उनके बिस्तर के ऊपर एक टेनिस गेंद लटका दी थी ताकि उनकी आंखें गेंद की गति के अभ्यस्त हो जाएं। मनोवैज्ञानिक लास्लो पोल्गर ने अपनी 3 बेटियों को 4 वर्ष की उम्र से शतरंज सिखाना शुरू कर दिया था। वह यह साबित करने के लिए दृढ़ थी कि महिलाएं खेल के शुरुआती चरणों में पुरुषों को चुनौती दे सकती हैं। उनके साथ रामी रेड्डी का नाम भी लिया जाएगा। दोस्तों, गोंगाडी त्रिशा ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया है। वह शतक बनाने वाली पहली भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेटर थी। वह केवल 2 वर्ष का था जब उसके पिता ने उसे एक प्लास्टिक का क्रिकेट बल्ला खरीद कर दिया। वह उस पर प्लास्टिक या नरम टेनिस गेंदें फेंकता था। आम तौर पर इस उम्र में पिता अपनी बेटियों के लिए बार्बी डॉल और टेडी बियर खरीदते हैं। दोस्तों, रामी रेड्डी गोंगडी ने त्रिशा को क्रिकेटर बनाने का सपना देखा था क्योंकि वह खुद इस खेल में नाम कमाने में असफल रही थी। हैदराबाद के अंडर 16 हॉकी खिलाड़ी रेड्डी ने तेलंगाना की राजधानी से 300 किलोमीटर दूर एक अज्ञात शहर भद्राचलम में जाने के बाद यह सपना छोड़ दिया। शहर में क्रिकेट की सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन रेड्डी ने यह सुनिश्चित किया कि त्रिशा का शरीर एक एथलीट जैसा बने। रेड्डी ने कहा, मैंने जल्दी शुरुआत की और यह सुनिश्चित किया कि उसके जोड़ों पर ज्यादा दबाव न पड़े। मैंने सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से किया। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामी रेड्डी ने यह सुनिश्चित किया कि त्रिशा की खानपान की आदतें सही रहें।
उन्होंने एक आहार चार्ट बनाया और अपने लिए आवश्यक प्रोटीन और पोषक तत्वों की आदर्श मात्रा का पता लगाया। किसी भी पूरक का उपयोग नहीं किया गया, सब कुछ घर पर बना हुआ था। उन्होंने कहा, चूंकि वह बचपन से ही खूब खेलता और व्यायाम करता था, इसलिए हमें उसे बहुत सारा प्रोटीन देना पड़ा। दोस्तों, वह टीशा को क्रिकेटर बनाने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने उसे कुछ दिनों तक स्कूल नहीं भेजा और ट्यूशन की व्यवस्था भी नहीं की। मैंने सोचा था कि उसे इससे कोई समस्या होगी। जब उनका दाखिला हुआ तो वह प्रतिदिन 3 घंटे स्कूल जाते थे और 6 से 8 घंटे क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने कहा, यदि वह स्कूल में होता तो अपने देश के लिए नहीं खेल पाता। दोस्तों, जब त्रिशा 11 वर्ष की थी तो रामी रेड्डी ने उसे हैदराबाद के प्रसिद्ध सेंट जॉन क्रिकेट अकादमी में दाखिला दिलाया, जहां त्रिशा के दादा दादी रहते थे। कुछ ही समय बाद उन्होंने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। मेरे ससुर को उसे प्रैक्टिस के लिए ले जाने में कठिनाई हो रही थी। एक बार अभ्यास के लिए जाते समय उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद मैंने हैदराबाद जाने का फैसला किया। दोस्तों, इस अकादमी ने वीवीएस लक्ष्मण और मिताली राज जैसे महान खिलाड़ी तैयार किए हैं। त्रिशा के हाथांक समन्वय ने कोच जॉन मनोज को आश्चर्यचकित कर दिया। वह इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपनी उम्र से कहीं अधिक आयु वर्ग में खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, 8 साल की उम्र में वह हैदराबाद अंडर 16 के लिए खेले थे। मनोज ने कहा, 11 साल की उम्र में उन्होंने अंडर 19 और अंडर 23 टीमों के लिए खेला। 12 साल की उम्र में उन्होंने सीनियर टीम के लिए खेलना शुरू किया और 13 साल की उम्र में उन्होंने इंडिया NCA स्पिन कैंप में हिस्सा लिया। दोस्तों, त्रिशा की पावर हिटिंग कौशल 2 वर्ष की उम्र से ही लगातार घंटों टेनिस बॉल खेलने से और विकसित हुई। मनोज का कहना है कि अभ्यास के कारण वह लंबाई का जल्दी अंदाजा लगा लेते हैं। अपनी इस प्रतिभा को बयां करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं। सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में अपने देश के लिए क्यों खेले? उसने पूछा। उन्होंने रुककर कहा, क्योंकि वह एक अपवाद था और यह लड़की कोई अपवाद नहीं है। दोस्तों, त्रिशा की तेज लेग ब्रेक से महत्वपूर्ण विकेट भी मिले, जैसे कि फाइनल में 3 विकेट। उसकी हरकतें अलग हैं। हैदराबाद के कोच विद्युत जयसिम्हा ने कहा, यदि आप उसे शुरुआत में नहीं खिलाते हैं तो आपको इसकी आदत डालने में कुछ ओवर लगेंगे। इसलिए वह बिना जाने ही 2 से 3 ओवर खेल लेता है। वह अकादमी में मिताली की विविधता देखकर आश्चर्यचकित थे। मनोज ने कहा, वह मिताली मुझसे कहती थी कि मैं उस पर ध्यान दूं। मुझे लगता है कि वह भविष्य में अच्छा करेगी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर महिला अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अधिक क्रिकेटरों को ऐसे सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए? हमें आपके विचार सुनने में दिलचस्पी है। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना अनुभव साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसी प्रेरक खबरों से अपडेट रह सकें।